खुदा की इच्छा पे जब आप चल रहे हैं, अपने परमेश्वर के नेचर को जब आप फॉलो कर रहे हैं, उसके स्वभाव को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब आप खुदाबंद को प्रसन्न कर रहे हैं, यीशु मसीह को प्रसन्न कर रहे हैं। और जब आप यीशु को प्रसन्न करते हैं, इसका मतलब है आप उसकी सिद्ध इच्छा पे चल रहे हैं और आप वो चीज़ें जो सोचते भी नहीं हैं, मांगते भी नहीं हैं, वो खुदाबंद आपको मुहैया कराता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ उपवास और प्रार्थना करना ज़रूरी है, क्योंकि ये आज्ञा जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवनों में हमें दी गई है। जब मत्ती में देखते हैं, मत्ती 6:5 में और 6:16 में, जब तू प्रार्थना करे, इसमें लिखा है, और 16 में लिखा है जब तुम उपवास करो। मतलब यीशु मसीह की आज्ञा किन लोगों के लिए है? जो लोग उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, जो सुनना चाहते हैं उसके वचन को, जो मानते हैं उसकी बातों को, उनके लिए यीशु मसीह कहता है कि तुम उपवास रखो, तुम प्रार्थना करो। क्योंकि प्रार्थना और उपवास में जो असंभव चीज़ें हैं, जो कठोर बातें हैं, जो हालात परिस्थितियां बेकार हैं, वो ठीक होती हैं, वो बदलती हैं। किसके द्वारा? आपके उपवास और प्रार्थना के द्वारा। क्योंकि जब आप अपने शरीर के ऊपर काम करते हैं, शरीर को निर्बल करते हैं, तब आपकी आत्मा बलवंत होती है। हालेलुया। और एक आत्मिक जन इस बात को जब सुनता है और समझता है, उसको ध्यान रखना है इस चीज़ के कि जितना आप आत्मिक क्षेत्र में बढ़ोगे, उतना खुदावंद के पास, उसकी हजूरी में के लिए वो जाने का द्वार हमेशा खुलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम वचन में देखते हैं कि उसकी इच्छा उनके बच्चों के लिए, उनके चुने हुए वंश के लिए क्या है कि जहाँ वो पिता रहता है, जहाँ यीशु मसीह है, वहाँ पर मेरे बच्चे भी, मेरी संतान भी रहे। हालेलुया। क्या हम उसकी संतान हैं कलीसिया? ऑनलाइन क्या हम उसकी संतान हैं? उसके यार वचन में लिखा है उसका चुना हुआ वंश वो हैं जो इस पर भरोसा रखते हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है और जिनके पास वो अनंत काल के जीवन की वो कुंजी है। हालेलुया। जब आपने यीशु मसीह के नाम को जाना, आपने उद्धार को प्राप्त किया। हालेलुया। और जब आपने उद्धार को प्राप्त किया, इसका मतलब वो कुंजी, वो की आपको मिली जो स्वर्ग में जाने की है। और जब हम एक आत्मिक जन बनते हैं, दुनिया की अभिलाषा, दुनिया की चीज़ों के पीछे नहीं लगते अपना मन, उनका अपना ध्यान वहाँ नहीं लगाते, परंतु कहाँ पर? आत्मिक बातों के ऊपर, यीशु मसीह की चीज़ों के ऊपर, यीशु मसीह के फलों के पीछे, उनके वरदानों के पीछे जब हम चलते हैं, अपने आप को, अपने जीवन को वैसा व्यतीत करते हैं, तो हमेशा याद रखो वो बातें जो इस संसार की नहीं है, उसका हिस्सा आप बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो बातें कौन सी हैं जो संसार की नहीं है? वो है आत्मिक बातें। हालेलुया। स्पिरिचुअल थिंग्स, स्पिरिचुअल चीज़ें। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ, जब एक व्यक्ति आत्मिक बनता है तो उसे ध्यान रखना होता है कि ये आत्मिक बातें, आत्मिक चीज़ें रियलिस्टिक हैं मोर देन ये वर्ल्डली चीज़ें। मैं पहले भी बताया ये चीज़ मैंने कि हमें, जैसे हम इस समय पे अपने आप को देख रहे हैं, हमारी आवाज़ जा रही है, आप सुन पा रहे हैं, ये माइक में बोले जा रहा है, स्पीकर में से आवाज़ जा रही है, उसी रीति से, उससे अधिक जब हम आत्मिक बातें समझें और देखें, वो रियलिस्टिक हैं। हालेलुया। शैतान, उसके एजेंट, वो बीमारियां, वो दुख, वो दुष्ट आत्माएं, वो सब रियल हैं जब आपको पता होगा, जब आप आत्मिक बनते हैं। और जब आत्मिक हम अपने आप को ऊपर प्रार्थना में जाते हैं, उपवास में जाते हैं, अनॉइंटिंग के साथ कनेक्ट होते हैं, तो उसका मतलब है हम अपने आप को तैयार करते हैं उस युद्ध के लिए जो शरीर का नहीं है, परंतु वो जो अंधकार और उसकी शक्तियों से है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जब हमें आत्मिक जन है, हमें अपनी पहचान पता चल गई है, तो हमें ये पता होता है कि जो हमारी लड़ाई है वो मांस और लहू से नहीं है,
वो अंधकार और उसकी शक्तियों से है। आज जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आपको बताया जाता है इस अंत के समय में, क्योंकि शैतान इस समय बहुत ही निकल पड़ा है लोगों को मारने के लिए, गिराने के लिए, फाड़ खाने के लिए, परंतु जब हम आत्मिक हैं, हम प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उपवास में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी किस चीज़ की? उस युद्ध के मैदान में जाने की, उस युद्ध के मैदान में लड़ने की और लड़कर जीत को हासिल करने की। हालेलुया, हालेलुया। उपवास और प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। वचन में हम देखते हैं जगह जगह पर यीशु मसीह ने उपवास और प्रार्थना के बारे में लिखा, और प्रार्थना भी किस रीति से हम देखते हैं। उन्होंने बताया मत्ती के अंदर, ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पाक माना जाए। हालेलुया। अब पूरी उस पर एक जगह पे आगे जाके लिखा है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी ज़मीन पर भी हो। इसका मतलब उसकी इच्छा है। उसकी इच्छा क्या है? महिमा की। उसकी इच्छा क्या है? परफेक्शन की। हर एक चीज़ सही समय पे, बेस्ट चीज़। तो वही इच्छा पृथ्वी पर भी आप लोगों के बीच में भी है कि वो इच्छा आपके जीवन में भी पूरी हो। हालेलुया। इसकी इच्छा क्या है? कि महिमा से महिमा की और उनके पुत्र, उनकी पुत्रियां, उनका चुना हुआ वंश बढ़े। हालेलुया। इस समय हम अंत के समय में, जैसे बताया जाता है हमेशा, ये अंत का समय है। बहुत ज़रूरी है कि हम आत्मिक जन बने, हम उसकी इच्छा को समझें, हम पाप से दूर रहें, हम उन गलतियों से, उन पापों से दूर रहकर खुदा की मर्जी पर, परमेश्वर के वचन के पीछे अपने आप को सही करते हुए पवित्रताई में आगे की ओर बढ़े, क्योंकि उसकी जो कुंजी है, उसका रिजल्ट, परिणाम जो है वो है आपकी अनंत काल का जीवन प्राप्त करना, जो है स्वर्ग में उस मुकुट के साथ जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमारी तैयारी किस चीज़ के ऊपर? स्वर्गीय बातों के ऊपर, आत्मिक चीज़ों के ऊपर, कि वो बातें जो जब आपने उन चीज़ों को हासिल कर लिया, जब आप उसकी खोज करते हैं, आप उसे प्राप्त करते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, तुम मांगते नहीं तुम्हें मिलता नहीं, तुम मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसमें कि तुम मांगते नहीं तुम्हें मिलता नहीं। आज ज़रूरी है उन बातों को हम मांगे ताकि हमें मिले। आज के समय पे हमारी जो मांग है, चाहत है, वो इस दुनिया की चीज़ें ही हैं कहीं ना कहीं। चाहे वो बीमारी है, चाहे वो श्राप है, चाहे वो कोई प्रॉब्लम है आपके जीवन में, संघर्ष है, कोई भी चीज़ है, वो अभी तक हमारे लाइफ में जो है वो इस दुनियावी चीज़ों के पीछे ही है। परंतु हम बहुत समय से, काफ़ी सालों से कलीसिया से जब उनको तैयार कर रहे हैं, जो चर्च की टीम उनको तैयार कर रहे हैं, उनकी जो चाहत, उनकी जो भूख और प्यास है, वो आत्मिक चीज़ों के ऊपर है। और जब वो आत्मिक चीज़ों की भूख और प्यास रखते हैं, तो आप ध्यान रखो इस चीज़ का, वो उन चीज़ों को प्राप्त करते हैं और वो स्पिरिचुअली, आत्मिक तरीके से वो अपने आप को बलवंत महसूस करते हैं। हालेलुया। और जब वो प्रार्थना कर रहे हैं, इस समय मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी समय से आप जैसे सुन रहे हो कि विजन्स, योएल की पुस्तक हम देखते हैं, भविष्यवाणी पूरी हो रही है। हालेलुया। और वो दर्शन, आत्मिक बातें, स्वर्ग खुला हुआ, दूत, सिंहासन, सब चीज़ें दिखी जा रही हैं। आप सोचो, जब यूहन्ना, जब उसके चेले उन स्वर्गीय बातों को रिसीव कर सकते, वो जा सकते थे स्वर्ग के अंदर, तो क्यों नहीं जब उसके लोग आज पुकारें, वो क्यों नहीं जा सकते? हमारा विश्वास इस समय पर कहाँ है? इसलिए आज हमें किस बात पे कार्य करना है? सोचो 2000 साल पहले जब उसके चेले समझ गए थे कि दुनिया की बातें तो व्यर्थ हैं, इनमें कुछ नहीं है, जो अच्छी, जो सच्चाई वाली बातें हैं, वो तो यीशु मसीह के नाम में रही हैं, वो यीशु मसीह के पास ही है, जीवन की कुंजी तो उसके पास ही है, आत्मिक बातें तो उसके पास ही है, अनंत काल का जीवन तो उसके पास ही है। हालेलुया। उस बात को समझना, जानना और उसके पीछे लगना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उस चीज़ को समझकर, जानकर इग्नोर करते हैं, तो उसका मतलब आप रिजल्ट नहीं प्राप्त करते हैं। आप मांगोगे, मैं बोल रहा हूँ, आपको मिलेगा। आप चाहोगे कि परमेश्वर, वो आत्मिक बातें, परमेश्वर यूहन्ना वचन में गया, आपने कहा, भविष्यवक्ताओं ने कहा, परमेश्वर के अंत के समय में ऐसे चिन्ह होंगे कि जवान दर्शन देखेंगे। परमेश्वर, मैं वो जवान हूँ जो दर्शन को देखूंगा, और वो दर्शन जब मैं देखूंगा तो मैं स्वर्ग को खुलता हुआ देखूंगा, मैं उन आत्मिक बातों को ग्रहण करूंगा, आत्मिक वरदानों को ग्रहण करूंगा, आत्मिक चीज़ों को ग्रहण करूंगा। हालेलुया। कितने लोग समझ जाए मेरी बात को? वो आत्मिक चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हो जब आपकी इच्छा हो, जब आप चाहते हो, आपकी एक चाहत हो परमेश्वर से उन बातों को लेने की। हालेलुया।
और मेरा विश्वास है मेरा यहोवा यरी जो मुहैया करता है वो आपको वो बातें दिखाएगा, वो बातें जो कभी आपने ना देखी, जो आपने कभी नहीं सुनी, आपके चित्त में भी नहीं चढ़ी, वो बातें आप देखोगे, सुनोगे, देखोगे और प्राप्त करोगे प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। आज हमारी प्रार्थना किस बात में, क्या चीज़ है जो हमें चाहिए, वो बहुत मायने रखता है। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ हमने कभी भी इन चीज़ों को नहीं मांगा, कभी भी हमने सदा उसके धर्म और राज्य की खोज की है, अपने आप को स्पिरिचुअल बीइंग बनाया है, आत्मिक जन बनाया है, आत्मिक बातें, आत्मिक गिफ्ट्स के पीछे उसकी चाहत को हमने मांगा है। और ये आप जो चीज़ें देख रहे हो, जो महिमा देख रहे हो, ये वस्तुएं देख रहे हो, ये तो फ्री में परमेश्वर ने अपने आप अपने जनों को दे दी। और ये मेरा विश्वास है कि जब आप उसके धर्म राज्य की खोज करते हैं, अपने आप को जब प्रार्थना में आप लीन करते हैं, आप उन चीज़ों को प्राप्त करते हैं जो आपने कभी नहीं देखी। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका उपवास करना, आपका प्रार्थना करना, हमेशा याद रखो ये व्यर्थ नहीं है। आपका उसकी हजूरी में होना व्यर्थ नहीं है, आपका प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं है। इसका एक परिणाम हो सकता है अभी नहीं दिख रहा, हो सकता है काफ़ी समय से आप प्रार्थना करो नहीं दिख रहा, पर याद रखो वो यहोवा जो दुआओं को सुनता है, वो उसने आपकी दुआ को भी सुना है, उसने आपके मन को भी जाना है, उसने आपके विचार को भी जाना है। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु मसीह जो यहोवा, वो देखता है कि आप किस समय का क्या आपने प्लान किया, क्या योजना आपने बनाई है, किस समय आपने कितना समय यहोवा को दिया, कितना समय पवित्र आत्मा को दिया है। वो हर एक चीज़ का नोट किया जाता है, हर एक चीज़ नोट की जाती है, और उसके अनुसार खुदावंद ने आपका वो परिणाम जो है, जो आपको आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो आपको मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? बोल रहा हूँ आप आशीषित हो, ब्लेस्ड हो उसकी हजूरी में। वो बातें जो कभी आपके दिमाग में भी नहीं आई, वो बातें खुदा की आत्मा के द्वारा वो आपके जीवन में होंगी प्रभु यीशु के नाम से। मैंने कहा वो बातें जो आपने आज तक नहीं देखी, आपने कभी सोची भी नहीं, वो बातों को आप होता हुआ देखोगे प्रभु यीशु के नाम से। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ चाहत, आपकी चाहत किस चीज़ के ऊपर है वो मायने रखता है। आज प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमारी चाहत खुदाबंद तू कुछ दे कुछ ना दे परमेश्वर, परंतु वो वरदान परमेश्वर, वो आत्मिक बातें परमेश्वर हमसे कोई ना छीन पाए परमेश्वर। खुदावंद परमेश्वर हमें ये दुनियावी चीज़ें मिले या ना मिले परमेश्वर, हमें स्वर्ग से कभी दूर ना होने पाए परमेश्वर, हमें स्वर्ग मिलना चाहिए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करो कि खुदावंद परमेश्वर हमें हमारे यहाँ के परमेश्वर वाहवाही परमेश्वर, यहाँ की महिमा मिले या ना मिले परमेश्वर, परंतु हमें वो महिमा वाली दे मिलनी चाहिए परमेश्वर। मैं बोल रहा हूँ अपना स्टैंडर्ड रखो मांगने का, आत्मिक बातों को मांगो, आत्मिक चीज़ों को मांगो जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। दुनियावी चीज़ें एक समय पे आके ख़त्म हो जाती हैं, एक समय पे आके वो आपसे छीन जाती हैं, परंतु आत्मिक बातें जब आप उनको हासिल करते हो, उनको प्राप्त करते हो, तो कोई भी अंधकार की सामर्थ उसे छीन नहीं पाती, क्योंकि वो यहोवा की ओर से होती है। और यहोवा ने एक चीज़ जो आपको दे दी वो उसे कभी नहीं छीनता, वो कभी नहीं लेता।